नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास व्रत की और वो है प्रदोष व्रत। लेकिन आज का प्रदोष व्रत सामान्य नहीं है, क्योंकि आज अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पवित्र महीने में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है, इसकी पूजा कैसे होती है और इस व्रत को करने से जीवन में क्या बदलाव आता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इन दोनों त्रयोदशी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। अब सवाल यह है कि प्रदोष का मतलब क्या है। दोस्तों, प्रदोष उस समय को कहते हैं जो सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले का होता है, यानी शाम के लगभग 6:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक का समय। यही वो समय होता है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और इसी समय में जो भक्त उनकी पूजा करता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इसलिए इस व्रत को शिव का सबसे प्रिय व्रत भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो इंसान सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत रखता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आए तो भौम प्रदोष और शनिवार को आए तो शनि प्रदोष कहते हैं। आज गुरुवार को यह व्रत आया है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा और गुरुवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में गुरु का आशीर्वाद, ज्ञान और समृद्धि मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह वो महीना है जो हर 3 साल में एक बार आता है। इस महीने को भगवान विष्णु ने खुद अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, यानी सबसे श्रेष्ठ पुरुष। इस पूरे महीने में जो भी पूजा, व्रत, दान या भक्ति की जाती है उसका फल सामान्य महीनों से कई गुना अधिक मिलता है। अब सोचिए, जब पहले से ही यह महीना इतना पवित्र है और उस पर से आज प्रदोष व्रत आ गया तो यह दोहरा पुण्य का दिन बन गया है। एक तरफ भगवान शिव की कृपा, दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद। कहते हैं कि इस दिन अगर कोई सच्चे मन से व्रत रखे और शाम को प्रदोष काल में पूजा करे तो उसके जीवन के कठिन से कठिन दुख भी दूर हो जाते हैं। जो मनोकामना सालों से पूरी नहीं हुई वो भी इस दिन के व्रत से पूरी हो सकती है। यह महज एक मान्यता नहीं है, यह उन लाखों भक्तों का अनुभव है जिन्होंने इस व्रत को सच्चे मन से किया और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे। अब बात करते हैं कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें। सुबह उठने पर जैसे ही सुबह आँख खुले सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। मन में बोले, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका व्रत रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। इसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय भी मन में शिव का नाम लेते रहे। सुबह की पूजा स्नान के बाद घर के मंदिर में या शिवलिंग के पास जाएं, दीपक जलाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। अगर बेलपत्र हो तो चढ़ाएं, यह शिव को सबसे प्रिय है। फूल, धूप और दीप से पूजा करें। व्रत का नियम यह है कि इस दिन कोशिश करें कि केवल एक समय भोजन करें। अगर पूरा निर्जला व्रत रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं रख सकते तो फलाहार करें। ध्यान रखें, व्रत में अनाज नहीं खाया जाता। और दिन में आप ये करें, दिन भर मन को शांत रखें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को बुरा ना बोले। अगर समय मिले तो शिव की कथाएं पढ़े या सुने। मन में बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। शाम की मुख्य पूजा के बारे में बात करते हैं। यह इस पूरे व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7 बजे के बीच स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर शिवलिंग के सामने बैठे, दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी, इन 5 से पंचामृत अभिषेक करें। फिर साफ जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, सफेद फूल और भांग चढ़ाएं। धूप और दीप जलाएं और फिर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, कम से कम 108 बार। अगर माला न हो तो उंगलियों पर गिनते हुए भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा के बाद भगवान शिव से दिल से मांगे जो भी आपके मन में है। नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, परिवार की खुशी हो, बच्चों का भविष्य हो, सब कुछ भोलेनाथ के सामने खुलकर रखें। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न महंगी पूजा चाहिए, न बड़ा मंदिर, बस चाहिए सच्चा मन, सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा। एक बात और, इस व्रत में दान का बहुत महत्व है। आज के दिन किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी जरूरतमंद की मदद करे, किसी मंदिर में दीपक दान करे। यह छोटी छोटी चीजें आपके व्रत को और भी पूर्ण बनाती है और जब अधिक मास में यह दान किया जाए तो इसका फल 10 गुना अधिक मिलता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत से जुड़ी एक बहुत पुरानी कहानी है। बहुत समय पहले एक विधवा महिला थी। उसके पास कुछ नहीं था, न धन न संपत्ति, बस एक छोटा सा बेटा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उन्होंने उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। महिला ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया।
हर त्रयोदशी को वह उपवास रखती, शाम को पूजा करती और भगवान शिव से अपने बेटे की भलाई मांगती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके बेटे को एक अच्छा गुरु मिला। उस गुरु ने उसे पढ़ाया लिखाया। कुछ साल बाद वही बेटा एक राज्य का मंत्री बन गया और उस महिला का बाकी जीवन सुख और शांति में बीता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब भगवान की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और प्रदोष व्रत उस भक्ति का सबसे सरल और सीधा रास्ता है। दोस्तों, आज का यह दिन सच में बहुत विशेष है। अधिक मास का प्रदोष व्रत, यह संयोग बार बार नहीं आता। जो लोग आज व्रत नहीं भी रख सकते वो कम से कम शाम को 5 मिनट के लिए दीपक जलाएं, भगवान शिव का नाम ले, बस इतना भी बहुत है। भगवान भोलेनाथ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। हम सभी के जीवन में शांति हो, स्वास्थ्य हो, परिवार में खुशी हो, यही कामना है आज के इस पवित्र दिन पर। कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि वो भी इस पवित्र व्रत का लाभ उठा सके। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।